हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @मनीष अपने यूट्यूब चैनल पर @मनीष खरे 1402 पर एक यूट्यूब चैनल है अपना MANISH स्पेस नहीं है इसमें, KHARE 1402। ये अपना यूट्यूब चैनल है। इस नाम से सर्च करोगे तो सेकंड या तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड नंबर पर आपके अपने यूट्यूब चैनल बोलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी अपन लाइव क्लास चालू कर देंगे। जिसके कारण और लाइव क्लास में ये है कि कमेंट करोगे तो मुझे कमेंट दिखेंगे, जिसके कारण मैं उन कमेंटों का क्वेश्चन करोगे तो मैं उनका जवाब भी दे सकूं। अभी क्या है कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, कोई क्वेरी नहीं आ रही है मेरे पास। तो जब तक क्वेरी नहीं आएगी तब तक कैसे मालूम चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं। कई लोगों की समस्याएं भी होती हैं, कुछ डाउट होते हैं, तो वो डाउट कैसे पूछें, तो वो उसमें टाइप करके अपना डाउट सेंड करो तो मैं देख के उसका सॉल्यूशन करा दूँगा। तो अपन ने व्यष्टि अर्थशास्त्र में आय प्रभाव तक पढ़ लिया है। भाई सर्दी बहुत है यहाँ। आय प्रभाव तक पढ़ लिया है। आय प्रभाव के बाद आता है अपना प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव दो लोगों ने दिया था। दो लोगों ने किस ने दिया था? प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर सिलेस्की। दो लोगों ने दिया था, प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर सिलेस्की, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और प्रोफेसर हिग्स साहब कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, इनका भी वही हाल है। पहले डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा किसने क्या किया था। डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये AB0BL, ठीक। ये यहाँ तक जाएगा, ये XH, ये YH, और ये तुम्हारा हो गया क्या? IC वक्र, बिंदु E IC वक्र, ठीक। IC वक्र होने के बाद अभी इतने ही लिखेंगे। क्या दिया है? प्रोफेसर हिग्स के अनुसार, प्रोफेसर हिग्स के अनुसार माना दो वस्तुएं, वस्तु X और Y है, दोनों। ये जो है इतनी बार आएगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही रट जाएगा आपको। और थोड़ा थोड़ा याद करना है बस, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। दोनों वस्तुएं अभी नहीं आएगी, तो सर्दी लग रही है यार। टोपा हटाने के बाद बहुत सर्दी। दोनों वस्तुएं, वस्तु X, माना दो वस्तु X और Y दी गई है, ठीक।
तथा एक PL बजट रेखा है खींची गई, जो कि एक BL बजट रेखा खींची गई जो कि उदासीनता वक्र को बिंदु E पर स्पर्श करती है। कहाँ स्पर्श करती है? बिंदु E पर। एक BL बजट रेखा पर IC वक्र बिंदु E पर स्पर्श करती है। ठीक, इतनी है, इतना जो है, इतना मटेरियल अब तो मैं जो मांग है उनमें सब में आएगी ये चीज़ें, तो इसको याद करो या ना करो, क्योंकि ये पेपर में भी नहीं पूछी जाती है। हर 10th 12th वाले में ये पूछी जाती है। 10th 12th में ज़्यादा थ्योरी लिखनी होती है, तो ये चीज़ें ठीक है 10th 12th के लिए। और अगर 10th 12th के बाद ऊपर वाले एग्ज़ाम की बात करो, जो वनडे वाले पेपर होते हैं, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसमें है वस्तु का मूल्य घट जाता है। माना वस्तु X का मूल्य घट जाता है। माना वस्तु X का मूल्य घट जाता है, तो फिर क्या होगा? माना वस्तु X का मूल्य घट जाता है, वस्तु X का मूल्य घटेगा तो वस्तु Y का मूल्य बढ़ेगा। वस्तु Y का मूल्य बढ़ेगा तो एक नई बजट रेखा प्राप्त होगी उसको। ठीक है ना? तो इसका कैसे बनेगा? वस्तु X का मूल्य घट गया, ठीक है ना, वस्तु Y की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ आएगा ऐसे। उसका डायग्राम खींचा जाएगा, वो ऐसे खींचा जाएगा। ये सही से बन रहा है कि नहीं? देख लो एक बार, सही बन रहा है कि नहीं। सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना? वही मैं देख रहा था, पूरा में डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आ गया। पहले जो इनफ्लेप कर्व था वो यहाँ था, ठीक। डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ मैं। कहाँ है कपड़ा, कहाँ गया भाई? चलो, कपड़ा गायब हो गया आज। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये निकल गया, ये बन गया, ये IC बन गया, ये E पॉइंट हो गया। ये यहीं तक खींचो, इसको ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कतें आएंगी। ठीक, ये A हो गया, O हो गया, B हो गया, ये πx हो गया, x हो गया, ये L, ये B। वस्तु X की कीमत घटेगी तो वस्तु X ज़्यादा परचेज किया जाएगा, ठीक है ना? इसको यहाँ की बजाय थोड़ा और लंबा खींचोगे ना, ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये L, ठीक है ना? तो वस्तु X की कीमत घटेगी तो वस्तु X की ज़्यादा वस्तुएं भी खरीदी जाएंगी, ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो ये थोड़ा आगे तक जाएगा और यहाँ
हो जाएगा। ठीक, अब ये इसको काटता हुआ जाएगा कैसे, ऐसे ये L1 B डैश ऐसे जाएगा ये। डायग्राम आ नहीं रहा यार, चलो हाँ अभी आएगा डायग्राम। इसको यहाँ से खींचेंगे ऐसे, ये L1, ठीक, ये B डैश, ओके, और ये L2, ये हो गया A1, ठीक, ये हो गया B1। अभी क्या है, वस्तु x का मूल्य बढ़ गया, सॉरी वस्तु x का मूल्य घट जाता है, एक ही से बना दिया है। अभी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। A1 L2 L1 अब क्लियर दिख रहा है। यहीं पर एक और कर्व खींचा जाएगा, जो कि कहाँ, इस वाले पर खींचा जाएगा, इस वाले पर IC2, इस वाले पॉइंट पर खींचा जाएगा। ये बिंदु E1 हो जाएगा, ठीक, IC2, और एक यहाँ कर्व खींचा जाएगा जो कि बिंदु E, ये बिंदु E1 होगा, ये E2 IC1। अभी हो गया, अभी डायग्राम बन गया है, ठीक है ना। कई बार निकल जाता है दिमाग से। अब इसमें क्या है, वस्तु वस्तु x का मूल्य घट जाता है, वस्तु x का मूल्य घटेगा इधर से, तो वस्तु x की ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी, वस्तु x की ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी। तो इसमें लिखो, वस्तु x का मूल्य घट जाता है तो एक नई बजट रेखा प्राप्त B डैश L1 होती है, जो कि IC1 वक्र को बिंदु E1 पर स्पर्श करती है। यहाँ कर रही है, ये बिंदु E1 पर स्पर्श कर रही है, IC1 वक्र, ठीक है। अब बात आती है किसकी, प्रोफेसर हिक्स साहब की। प्रोफेसर हिक्स साहब बोलते हैं प्रोफेसर हिक्स का कहना है कि जो संतुष्टि यहाँ बढ़ने की कोशिश कर रही है, जो संतुष्टि यहाँ बढ़ने की कोशिश कर रही है ना, वो संतुष्टि जितनी पहले प्राप्त हो रही थी उतनी की उतनी ही प्राप्त होनी चाहिए, और उपभोक्ता के पास जितने भी रुपए हैं वो सारे के सारे खर्च भी हो जाए, ठीक है ना। तो समान संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। प्रोफेसर हिक्स साहब का यही कहना था। प्रोफेसर हिक्स साहब के कहने के अनुसार
क्या किया गया, प्रोफेशन हित सार के अनुसार उपभोक्ता को किसी भी स्थिति में संतुष्टि को नहीं बदलना है। जो पहले संतुष्टि प्राप्त हो रही थी उसी को प्राप्त करने के लिए इंक खत्म हो गई, इंक डालनी पड़ेगी इसमें। चलो ब्लैक से काम चलाओ, अभी डालेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इंक डाल ही देता हूँ यार, वो भी सेकंड चैप्टर भी है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कमी की जाती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कमी की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो बजट रेखा B1 और प्राप्त हो रही थी, उसके बाद जो बजट रेखा प्राप्त होती है उसके कारण एक नई बजट रेखा, कौन सी वाली प्राप्त होगी अब, B-L2 प्राप्त होती है। B-L2 प्राप्त होती है, जो कि उदासीनता वक्र IC2 को बिंदु E पर स्पर्श करती है। E2 पर स्पर्श करती है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय घटा देने के बाद एक नई बजट रेखा प्राप्त होती है। नई बजट रेखा प्राप्त होने के बाद उसको एक IC वक्र, उदासीनता वक्र
और उदासीनता वक्र बिंदु E2 पर स्पर्श करेगा। ठीक है, जो कि वस्तु x की इकाइयों में वृद्धि तथा वस्तु y की इकाइयों में आई कमी को दर्शाता है। क्या करता है? वस्तु, देखो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, ये वस्तु x का मूल्य घटा दिया जाता है तो वस्तु x की ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी। जो वस्तु x की ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं हिक्स, प्रोफेसर हिक्स साहब का कहना है कि जो पहले संतुष्टि प्राप्त हो रही थी उतनी ही संतुष्टि चाहिए, उससे ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए, जैसे इधर बढ़ गई वस्तु x की डिमांड बढ़ गई, वस्तु x की ज़्यादा वस्तुएं खरीद ली हैं और उतने ही रुपए खर्च करने हैं, तो क्या होगा कि वस्तु y की कम वस्तुएं खरीदेंगे। क्योंकि मानो कितने 70 रुपये हैं, ठीक, 70 रुपये पहले अपन खरीद रहे थे वस्तु x की, मानो कितने 5 वस्तुएं खरीद रहे थे, सॉरी यहाँ 70 की जगह 80 कर लो, 80 कर लो तो 4 वस्तुएं, एक वस्तु का, दोनों की वस्तुओं का मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये, दोनों की वस्तुओं का मूल्य 10 रुपये है। ठीक है, तो वस्तु x की भी 4 खरीद रहे थे और वस्तु y की भी 4 खरीद रहे थे। ठीक, अब हुआ क्या, वस्तु x का मूल्य घट गया, वस्तु x का मूल्य घटने के बाद कितना हो गया, वस्तु x y का तो y बराबर 10 रुपये और वस्तु x का मूल्य घटकर 5 रुपये हो गया। ठीक, वस्तु x का मूल्य घटकर 5 रुपये हो गया। अभी ये डायग्राम समझा रहा हूँ कि कैसे मूल्य घटेगा और कैसे हिक्स साहब का कहना है कि समान संतुष्टि, वही संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, ना ऊपर ना नहीं नीचे, तो वो बता रहा हूँ। तो क्या है कि 4 वस्तुएं x की खरीद रहे थे, 4 वस्तुएं y की खरीद रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 रुपये वस्तु का मूल्य हो गया, 5 रुपये वस्तु का मूल्य हो गया तो कितना खरीदेंगे, 4 वस्तुएं उसकी खरीद ली अपन ने, 4 वस्तुएं y की खरीद ली तो कितना 40 रुपये हो गया। ठीक है, अब वस्तु x की कितनी खरीदेंगे, वस्तु x की 5 रुपये के मूल्य से 8 वस्तुएं खरीद लेंगे तो 40 रुपये। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो 4 और 8, क्योंकि वस्तु x की जो खरीदी गई हैं वो तो बढ़ाई जाएंगी, तो बढ़ाई जाएंगी तो वस्तु y की थोड़ी कम करी जाएंगी, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है 8 कम है तो ये कम करी जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ आके इसको संतुष्टि मिलेगी A2 पर, क्योंकि यहाँ 40 और 40 80 रुपये उसके पूरे खर्च हो गए, संतुष्टि मिल गई, जो पहले संतुष्टि प्राप्त हो रही थी वही। तो यही प्रोफेसर हिक्स साहब कहते हैं कि समान संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद जो बचते हैं अपने क्या, सेलेस्की साहब बचते हैं, उनका जो है उनने क्या कहा है और कैसे कहा है वो बताएंगे। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। उसके बाद जो बचता है कीमत प्रभाव, मैं कपड़ा देख के लाऊं, जब तक तुम नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कपड़ा देख के लाऊं इसके लिए कहाँ रखा है।
हाँ दोस्तों, हो गया। तो इसको निकाला जाए। बचते हैं अपने स्लैश साहब। स्लैश साहब ने क्या कहा है, क्यों कहा है, कैसे कहा है, ये देखेंगे। और यार सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब पे थोड़ा बढ़ाइए तो मैं लाइव वीडियो चालू करूं, ठीक है ना। सब्सक्राइब जब तक 50 नहीं होंगे, जब तक लाइव वीडियो नहीं चालू होगी, तो थोड़ा सब्सक्राइब की ओर ध्यान दें, सब्सक्राइब बढ़ाएं, ठीक है ना। सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा कि लाइव क्लास चालू हो जाएगी, तो तुम लोगों के जो डाउट हैं, जो भी डाउट आते हैं, क्वेरी आती हैं, तो मैं उनको सॉल्व करा सकूँ, ठीक है ना।